अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण उगाते, पत्थर में भी प्राण उगाते, जल को चेतन वत बनाते, जल को चेतन वत बनाते, जीवन के आधार जगत में गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। भाव गिरने नहीं करते, फिर भाव गिरने नहीं डरते, मूरत को भी ज्ञानी करते, मूरत को भी ज्ञानी करते, प्रेम दया भंडार जगत में गुरु महिमा है अपार, प्रेम दया भंडार जगत में गुरु महिमा है अपार। मनरूपी करता हरते, मनरूपी करता हरते, ज्ञान दीपक से हमारे हरते, ज्ञान दीपक से हमारे हरते, तेज पुण्य अवतार जगत में गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सद्गुरु के गुण प्रेम दिखाओ, सद्गुरु के गुण प्रेम दिखाओ, सद्गुरु जीवन आधार जगत में गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। श्री नाथनाथ प्यारे की जय। नाथाराम जोशी जी की आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और अब स्वामी जी सोचते हैं कि मुझे बाइजू कहानी को छुड़ाने के लिए मस्तक मंदिर चलना चाहिए, लेकिन मौसम ठीक नहीं था। मौसम ठीक नहीं होते थे तो जहाज नहीं चलता था। तो वापिस नाथाराम जोशी के घर आ जाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ की जागृति अभी और बाकी है, अभी और सुंदर साथ को भी जागृत करना था। और नाथाराम जोशी बड़े ही प्रेम भाव से अपने घर पर स्वामी जी को पधराते हैं। चारों तरफ पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि बहुत बड़े महात्मा जी आए हुए हैं। सब सुंदर साथ चारों ओर से आ रहा है। बड़े बड़े विद्वान भी स्वामी प्राणनाथ जी की चर्चा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। अब नाथाराम जोशी कहती हैं कि स्वामी जी यहाँ पर एक चिंतामणि नाम के साधु रहते हैं और बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, तो यदि वो आपका ज्ञान ग्रहण करें तो शायद उनकी भी आत्मा जागृत हो जाए। तब वो चिंतामणि जी के पास लेकर जाते हैं प्राणनाथ जी को। चिंतामणि आनंदित हो जाते हैं कि इतने बड़े महात्मा आए हैं मेरे द्वार पर। पूछते हैं कि आपके पास ज्ञान ज़्यादा है तो आप दीजिए और मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझसे ग्रहण कीजिए। लेकिन स्वामी प्राणनाथ जी का विनम्र स्वभाव
बैठकर कहते हैं कि आप ही अपनी चर्चा सुनाइए। और फिर चिंतामणि पूछते हैं कि बताइए आपको कौन सा चमत्कार दिखाऊं, विष्णु रूप चतुर्भुज के दर्शन करा दूं? लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे कोई चमत्कार नहीं देखना, क्योंकि परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया है, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है भला? और कहते हैं कि मुझे तो आत्मज्ञान की चर्चा है तो वो सुना दीजिए। तब चिंतामणि ने कबीर जी के दोहे को सुनाया कि कोड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। चिंतामणि तो कमाल को पूरा भक्त बताते हैं और कबीर जी को आधा भक्त बताते हैं। इतना सुनते ही तो प्राणा जी को जोश आ जाता है। प्राणा जी कहते हैं हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। और कबीर जी के दोहे को पूरा करते हुए कहते हैं कि हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहे कबीरा सोए। जागर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, उस घर कबीरा यो कहे सो घर हमसे है दूर। स्वामी प्राणा जी कहते हैं कि आपने कमाल को कैसे बताया पूरा भक्त? वो तो माया का भक्त था, पूरे भक्त तो कबीर जी साबित हुए हैं। चिंतामणि जी इतना कहते हैं, ये श्लोक सुनाते हैं और अपने घर वापिस आ जाते हैं, क्योंकि एक बार में सारा ज्ञान देंगे तो उतर नहीं पाएगा ना अंदर में। जब उन्होंने इस दोहे को खोला तो चिंतामणि को याद आया, उनको अपने गुरु की बात याद आई कि एक बार काशी में मेरे गुरु ने कहा था कि तुम्हारे घर एक बहुत बड़े संत आएंगे और जो भी इस दोहे को खोलकर तुम्हें इसका पूर्ण अर्थ समझाएंगे, उनके आगे नतमस्तक हो जाना, वो पूर्ण गुरु होंगे तुम्हारे लिए। जब उनको अपने गुरु की बात याद आई, वो देखते हैं किताब के अंदर जिसमें वो समय निश्चित था, लिखा हुआ था, सारी चीज़ देखते हैं तो ये तो वही समय आ गया और तुरंत निकल पड़ते हैं घर से कि पूछने के लिए कि आपने तो पूर्ण जागृति मेरी करी नहीं अभी। और स्वामी जी जब चर्चा कर रहे होते, वाणी चर्चा, बैठ जाती है चर्चा के अंदर और उनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि स्वामी जी की जब चर्चा जो भी सुंदर साथ सुनते हैं, जब बड़े बड़े विद्वान लोग भी पार हुए जा रहे हैं, उनको इतना आनंद आ रहा है, तो चिंतामणि तो छल और दिखावे के बल पर अपना नाम कमा रहे थे। उनके शिष्य भी उनके पास बैठे हैं। जब स्वामी जी बताते हैं कि इतने बड़े बड़े साधु हैं जगत में, छल दिखाकर सुंदर साथ को अपने वश में कर लेते हैं, अपने आप को ही बड़ा गुरु कहलवाते हैं। जब इतनी बात सुनते हैं तो चिंतामणि जी सोचते हैं कि ये तो स्वामी जी मेरे लिए ही बोल रहे हैं। तब चर्चा पूरी होने पर बाहर आकर कहते हैं कि प्राणा जी एक कृपा कीजिए कि आप ना मेरे शिष्यों के सामने तो कम से कम मेरी लाज रख दीजिए, क्योंकि मेरे शिष्यों को तो मैं पूर्ण गुरु लगता हूँ, अभी भी माया के लेश बाकी है अंदर में। तब स्वामी जी कहते हैं ठीक है। इतना कहकर वो विश्राम करने लगते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि जब तक सुंदर साथ की आत्मा जागृत नहीं हो जाती, स्वामी जी को नींद नहीं आती। उनके मुख से तो किरण वाले प्रकरण उतरने लगते हैं और क्या करते हैं, जो